नहीं हो पाया तो इसलिए अब आपको सब कुछ झंझट लग रहा है। सी सेट ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना सी सेट। हाँ जी हाँ जी। तो अगर सी सेट अगर गवर्नमेंट कोई सिलेबस देती है या कोई चीज क्वेश्चन पेपर रखती है, सी सेट हो या दूसरा जनरल सब्जेक्ट हो, तो इसमें तो कैंडिडेट को तो एतराज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का सेट है, जिसको अपियर होना है वो अपियर होगा। और जहाँ हिंदी इंग्लिश की बात है, जो पहले तो इंग्लिश में पेपर आता था, स्टूडेंट ने डिमांड किया कि हिंदी में भी करो दूसरे सब्जेक्ट, अभी तो 22 शायद सब्जेक्ट में पेपर आता है। नहीं केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं, प्रिलिमिनरी नहीं, मेन वाले में तो और भी सब्जेक्ट और भी लैंग्वेज आ गई ना मेन वाले में। उसमें आप अलग अलग लैंग्वेज दे सकते हैं। अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये भी लोगों की डिमांड थी। अब आप ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी वालों के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि इंग्लिश वाले ज्यादा आते हैं। मुझे तो लग रहा है भेदभाव नहीं, केवल हिंदी वालों के साथ नहीं हो रहा है। भेदभाव ये हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया वालों के साथ ही भेदभाव हो रहा है। और कुछ जो कोचिंग सेंटर्स है वो अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरह की बातें आपके थ्रू लेके आ रहे हैं। आपके पीछे कोचिंग सेंटर्स वाले कितने स्टूडेंट गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैडम बताइए। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की तो बाद में हम लोग जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मैटर है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। पहले मैं आपकी इस बात को रखना चाहूंगी कि आपने हमसे पूछा कि आप लोग अभी क्यों आ रहे हैं। देखिए 2023 में जो पेपर आया है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, यूपीएससी की ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में, कि 2000 की जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्लास 10 की न्यूमेरिसी के हिसाब से होंगे। हम तो सरकार से बोलते हैं आप एक्सपर्ट कमेटी गठन कर लीजिए और उसके बाद बताइए क्या हम लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो हम लोग सिविल सेवा परीक्षा देना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम लोग तैयारी करके पूरी तरीके से साल भर मेहनत करके उसके बाद भी हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी इस तरह का अन्याय करता है, तो हमारी तो ना तो सरकार सुन रहा है, ना यूपीएससी सुन रहे हैं, और ना ही अब एक ही है बस जो कोर्ट है, जिन न्यायपालिका है, उन्हीं से हमें पूरी तरीके से भरोसा है। कोर्ट में आपने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए जो इन सब चीजों को देखे, ये डिमांड है आपकी कोर्ट में? ये अभी साकेत सर बताएंगे आपको, क्योंकि वो हमारे एडवोकेट हैं। और सीएसटी, रिड्यूस सीएसटी, कट ऑफ, व्हाई नॉट फॉर एक्सपर्ट कमेटी जो ये तय करे कि जो आप बातें बोल रही हैं उसका अध्ययन करे और उस पर सरकार को इमीडिएट रिपोर्ट दे। आप कोई उसको टाइम फ्रेम दें कि 1 महीने में डिसाइड करे, जैसे आपका फाइनल एग्जाम है तो उसमें उसको देख सके कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें ले आए। देखिए सर, आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 2029 का अगर आप कोई कमेटी की बात करेंगे तो उसको तो सरकार भी समझ सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी समझ सकती है कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी अगर इरेगुलरिटीज है, एक एक्सपर्ट कमेटी आईएएस सरकार या जो भी हो सरकार बनाते और साहब आपकी बातें देखो। तो बहुत सिंपल आपकी प्रेयर। सर जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं ये हमारी डिमांड नहीं है। जो संसद की समिति है जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, वो 112वीं रिपोर्ट में संसद की समिति बोल रही है। क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूँ। द कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड अपॉइंट एन एक्सपर्ट ग्रुप और कमेटी to assess the impact of changes made in the scheme, pattern and syllabus of the civil service examination in last 10 years, यानी CSAT 10 से आया last 10 years, on the quality of recruitment and administration at large. The expert group so constituted may assess if the present scheme of recruitment provides an equal opportunity to both English medium educated urban candidates and non-English medium educated rural candidates. The expert group may also assess if the existing pattern of preliminary and mains examination has created a level playing field for all candidates irrespective of their academic backgrounds. ये जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेटी कह रही है सर। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए कि जब 112 मेंबर्स की एक टीम और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर रिपोर्ट दे रही है तो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट को तो तुरंत माननी चाहिए। और ये सर 150 सांसदों की चिट्ठियाँ आपकी बात ठीक है तो सरकार माने तब तो हम तो बात ही रख सकते हैं ना सर। मैं आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं सर। कोविड का सॉरी हाँ कैट में गए हैं तो कैट क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं तो क्वेश्चन करें व्हाट इज 1 to 1 मैडम, आई एम अ जर्नलिस्ट, यू आर तो मैडम सवाल पूछो तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए उसके बाद हम 1 to 1 इंटरव्यू नहीं ऐसे इंटरव्यू आप करते रहिए ना, मेरा काम इंटरव्यू नहीं, आई एम फ्रॉम प्रिंट मीडिया। तो मैं वो बोल रहा हूँ सर, जो आप कैट में गए हैं तो उसमें ये रिपोर्ट आप क्यों नहीं देते हैं कि जो सर मैं आपका जवाब देता हूँ।
देखिए इसमें अगर हम लीगली देखें मैटर अभी थोड़े से माइक को देखो सर थोड़ा माइक इधर सौरभ सर हाँ देखो सर ये वाला देखो नमस्कार।